नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के संस्कृत विषय की पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपका अपना चैनल है। और यहाँ पे कक्षा 8 की आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आप किसी भी राज्य से निवास करते हो, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर झारखंड, जम्मू कश्मीर, किसी भी राज्य से हो, आप सभी के लिए यहाँ पे अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने ज़िले का नाम है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो भी मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पे भी बताने वाला हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। पूरा पूरा पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा और डाउनलोड करने के बाद में अच्छे से आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं और अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपके संस्कृत का सर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ, जहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ, यानी आपके एसएसटी पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी जो हमारे संस्कृत के सर हैं, उन्होंने इस पेपर को तैयार करके पूरा का पूरा उत्तर कुंज सहित मुझे दिया है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, कुछ शब्दों में है थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है पढ़ने में भी और थोड़ा बहुत समझने में भी, क्योंकि मैं संस्कृत का नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से इस पेपर को समझाऊं, ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आएँ। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि शालिनी ग्रीष्म अवकाश से पितृगृहम् आगच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग असति। यानी शालिनी है वो ग्रीष्म अवकाश है, यानी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर पे आती हैं। तो इसमें रेखांकित पद यानी जो लाइन वाला ये पद है, इसके अंदर उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो आगच्छति रेखांकित पद है, तो इसमें उपसर्ग है विद्यार्थियों आ रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले आकर जुड़ता है और उसको नया रूप देता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यय युक्त पदम अस्ति। यानी आगे जो शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से आपको कत्वा प्रत्यय लगा हुआ शब्द को छांटना है। यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसके कत्वा प्रत्यय है वो लगा हुआ है? जैसे कि गसति, तो ये तो नहीं है कत्वा। अ, गंतुम, इसमें भी नहीं है। और विदेश, इसमें भी नहीं है। लेकिन गत्वा शब्द है ना, इसके अंदर कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ग रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, भगेनु प्रदेशो कर्षक इति प्रत्यये अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम अस्ति। यानी जो आगे शब्द लिखे हुए हैं, ये वाली पूरी लाइन वाक्य, इसके अंदर आपको अव्यय पद है उनको साटना है। तो इसमें इति है ना, ये एक अव्यय पद है, तो इति रहेगा। ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, एकदा एकदा स वने जालं विस्यार्थे गृहम् आगसतम् अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। ये जो शब्द लिखा हुआ है, एक से वन यानी एक वन के अंदर जालम विस्यार्थे यानी जाल बिछा हुआ था, गृहम् आगसतम, तो इसमें आपको क्या करना है? सर्वनाम है उसकी पहचान करनी है। तो इसमें जो सर्वनाम है वो श है। देखिए स बने, स का मतलब ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वो है आपका पांचवा प्रश्न, वयम वसुंधरा मन्ये। यानी आप धरती को क्या मानते हैं? वसुंधरा। गृहम यानी घर, कुटुम्बकम यानी परिवार, और शयसम सा और प्रकृति। तो इसमें आपका कुटुम्बकम हो जाएगा ना, ठीक है ना, कुटुम्ब। ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, आर्य भट्टेन ग्रंथ रचित। यानी आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्रम, आर्यभट्टियम, पंचतंत्रम, कर्मभूमियम। तो आर्यभट्ट है, इसने अर्थशास्त्र की रचना है वो चाणक्य ने की थी। जबकि आर्यभट्ट है, इसने आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ख रहेगा। अगर अर्थशास्त्र का पूछ लिया जाए तो इसकी चाणक्य ने की थी। अगला प्रश्न है, शत्रु राज्यते भारत स्वर्गभूमिय
प्रस्तुत पाठस्य लेखक अस्ति। यानी जो आपका पाठ है चित्रो राजते भारत भूमि स्वर्ग भूमि अस्ति, ये जो पाठ है इसके लेखक कौन है? जो आपने पाठ पढ़ा होगा आपकी संस्कृत की किताब में, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना है, पाठ के लेखकों के नाम आप अच्छे से याद करके जाना है। सभी पाठ के लेखकों के नाम आपको याद कर लेना है, कोई लंबी लिस्ट नहीं है, लेकिन आप याद करोगे तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो रहा है विद्यार्थियों, और 1 नंबर कम नहीं होता है। तो यहाँ पे पाठ के लेखकों से संबंधित आपके एक प्रश्न आएगा। चलिए 8वां प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले महोदया माता आसित, यानी सावित्रीबाई फुले हैं, इनकी माता है वो कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कोष्टक पदेषु उसित विभक्ति कित्वा रिक्त स्थानांति पूर्यत, यानी आगे जो खाली जगह हैं इसके अंदर आगे जो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं इनको सही विभक्ति जो देखकर आपको भरना है। जैसे कि विद्यालयम, विद्यालयम परित वृक्षा संति, यानी विद्यालय के पास में वृक्ष हैं, तो विद्यालयम हो जाएगा आपका ऑप्शन क। उसी तरह से ख देखिए, जनके सह पुत्र गतते, तो इसमें जनकेन हो जाएगा। ठीक है ना, जनकाय नहीं होगा, जनकेन। जनकेन का मतलब होता है लोग, तो लोगों के पुत्र गत्र। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 10वां प्रश्न है, संधि विच्छेद संधि युक्त स कुरुत, यानी आपको संधि विच्छेद करनी है और एक में संधि करनी है। तो देखिए पहले में आपको संधि करनी है। संधि का मतलब क्या होता है? मिलान करना। दो अलग अलग टुकड़े हैं उनको साथ में जोड़ के सही शब्द बनाना है। जैसे कि अद्य धन अपि, तो अद्य धन अपि इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? अधापि होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? अधापि होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे संधि की हुई है, इसको विच्छेद करना मतलब अलग करना, दो टुकड़े करने हैं। सह शेव, तो सहसा धन एव, इसका ये उत्तर रहेगा। 11वां प्रश्न देखिए, विशेष्य विशेषणानाम उसित मेलम कुरुत, ये विशेष्य पदानी है, ये विशेष पद हैं और ये विशेषण है। विशेष्य और विशेषण है, इन दोनों को क्या करना है? मिलान करना है। जैसे कि अयम, अयम का मिलान है वो संस्कृति से हो जाएगा। उसी तरह से महत्वाधा यानी, तो महत्वाधानी इतिहास से मिलान हो जाएगा। प्राचीने, प्राचीने से हो जाएगा समवाय, और एकम का हो जाएगा प्रदेश। ठीक है ना, इस तरह से आपको मिलान करना है। विद्यार्थियों मैं संस्कृत का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, रियल में बोल रहा हूँ। मैंने कभी किसी को संस्कृत नहीं पढ़ाई है और खुद भी इतना संस्कृत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से समझा भी रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ और आपको संस्कृत में अच्छे से तैयार करूँ। तो देखिए, उसित क्रियापदानी मंसूसा से चित्वा रिक्त स्थानांति पूर्यत, यानी आगे जो मंसूजा दिया हुआ है, मंसूजा का मतलब होता है ये वाला। ठीक है ना, तो इनको देख के रिक्त स्थान पूर्यत, यानी खाली जगह को आपको भरना है। जैसे कि छात्र पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम, छात्र हैं वो पुस्तक लेने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालयम गसति, तो गसति गस्यन्ति हो जाएगा, तो इसमें गसंती आप भर लेना है। उसी तरह से ख देखिए, मालाकारम पुष्पे माला, मालाकारम का मतलब है माला बनाने वाला है, वो पुष्पों की माला क्या करता है? रस्यति, यानी रचता है। रचने का मतलब है बनाता है, तो रस्यति हो जाएगा। उसी तरह से ग देखिए, मम मनीष एका जिज्ञासा वर्तते, इसमें हो जाएगा वर्तते, यानी मेरे मन के अंदर एक जिज्ञासा बन रही है या फिर जिज्ञासा है, तो वर्तते आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, और अगला देखिए, सहसा बालिका तत्र असत। ठीक है ना, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, मालायाम मनोदशा स्वास्थ्यम न प्रतियन सम, तो इसमें आपको क्या करना है? इसको आपको पूरा करना है। जैसे कि विशेषणम, तो इसमें स्वस्थता हो जाएगा, और विशेष्य है वो मनोदशा हो जाएगा। इन दोनों को आपको करना था, एक तो विशेष्य को अलग करना था और एक विशेषण को अलग करना था। तो विशेषण आपका स्वस्थता हो जाएगा और विशेष्य है वो मनोदशा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, रेखांकित पदानि अद्वितीय प्रश्न निर्माण कृत, यानी जो आगे रेखांकित पद है इसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है, यानी प्रश्न बनाना है। कैसे बनाएंगे? बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि भोज पत्रोपरि लेखनम
आरंभत, तो भोजपत्र है इनका लेखक है वो आरंभ करता है। तो यहाँ पे जो लेखन लेखन है ना, इसको हटाना अपन को क्या करना है, जैसे कि भोजपत्री किम आरंभ, किम का मतलब है कौन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किम आ जाएगा, आपका प्रश्न निर्माण हो गया, यानी प्रश्न बन गया। उसी तरह से मानवा वृक्षाणाम सायायाम वीरमंती, यानी मानव है वृक्ष की साया के अंदर नीचे बैठते हैं। तो यहाँ पे वृक्षाणाम है, इसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो इसकी जगह पे आप क्या करोगे, कैसा सायायाम वीरनम, तो मानवा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा इसका प्रश्न निर्माण। फिर उसके बाद में देखिए 15वां प्रश्न, कोष्ट के दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा, यानी यहाँ पे आपको आगे शब्द दे रखे हैं 3, इनमें से एक का चुनाव करते हुए खाली जगह में भरना है। जैसे कि पहली खाली जगह है पूर्व दिशायाम उदेति, यानी कौन पूर्व दिशा में मतलब उनका जो उगता है, तो वो हो जाएगा आपका सूर्य। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, यानी सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। उसी तरह से ख देखिए, महिला तड़ाघात जल नश्यति, ठीक है ना। तो इसमें जलम आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अधुना आपणो वस्तुकार्थम रुकणम आवश्यक नास्ति, और अगला रहेगा इसमें सामाजिक, इसमें आपका सावित्री हो जाएगा। विद्यार्थी पूरा पेपर समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप जा सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में गूगल में जाना है, और गूगल में जाके आपको सर्च करना है uday-study.com। क्या करना है विद्यार्थियों, uday-study.com। जैसे आप उदय स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट आएगी, उसके अंदर क्लास 6 to 10th वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। प्रश्न 16 है कि अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यम लिखत, यानी आगे जो प्रश्न लिखे हुए हैं इनके उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखने हैं। कौन से प्रश्न है देखिए, कस्मिन उद्याने वृक्षा उपयजन्ति, यानी कौन से उद्यान, यानी बगीचा है उसके अंदर वृक्ष उपजे हैं, यानी उगते हैं। तो इसमें हो जाएगा करग दोए उद्याने, ठीक है ना। तो यहाँ पे करग दो उद्याने हो जाएगा। उसी तरह से ख है कि संचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान, तो संचल व्याघ्र है वो वन को देखा, उसने क्या देखा, वन को देखा। अगला देखिए, प्राचीन इतिहास से का स्वाधीना आसत, यानी प्राचीन इतिहास में क्या आसन है, तो सप्त भिन्न, इसमें सप्त भिन्न हो जाएगा। और केन पीड़ित वैभव बहिरागत, तो इसमें हो जाएगा पच्छ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेत लिखित, यानी आगे प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। स्वीकीय साधनम की भवती, यानी आपके पास में क्या साधन है, तो अपने पास में सबसे बड़ा साधन है वो बलम है, यानी अपनी शक्ति है, तो बलम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यम भू कस्मी युतानाम असति, यानी ये जमीन है वो कैसी है, तो ये है प्रबंधे, ठीक है। अगला देखिए, कस्य यश नश्यति, यानी कौन यश का नाश करता है, तो लुब्धस्य यस्य नश्यन्ति, यानी लुब्धस्य इसमें आ जाएगा। लुब्धस्य का मतलब है लोभ है वो यश का नाश करता है। यहाँ पे सर ने थोड़ा सा गलत लिखा है, बुद्धस्य लिखा है, लेकिन लुब्धस्य होगा, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए, पथि के विषयाम प्रखरा, तो पथि है वो पाषाणाम विषयाम प्रखरा, तो पाषाणाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्रायाम अतिरिक्त पाठ्य पुस्तके द्वे श्लोक लिखित, यानी आपके प्रश्न पत्र के अंदर नहीं आया हुआ हो ऐसे अपनी किताब में से 2 श्लोक लिखना है। तो विद्यार्थियों 2 श्लोक आपको कम से कम 5 श्लोक याद करके जाना है। 2 तो आपके पाठ्य पुस्तक इस पेपर में आ जाएगा, और 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 श्लोक लिखोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे विद्यार्थियों। 4 नंबर हैं वो कम नहीं होते हैं, 4 लाइनें तो लिखनी है आपको। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, क स्तंभे दत्यम श्लोकासान ख स्तंभे स सुमेलित, यानी क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है। तो जैसे कि गिरि शिखरे ननु, तो गिरि शिखरे ननु है निज निकेतनम, तो इसमें निज निकेतनम हो जाएगा। विनयन यानम, तो विनयन यानम है वो नगारोहणम हो जाएगा। उसी तरह से बलम स्वीक्यम, तो भवती साधनम, यानी बल अपना क्या होता है, खुद का साधन
होता है। सदैव पूर्तो, तो सदैव पूर्तो निधेहि शरणम, ठीक है ना, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 20वां प्रश्न, चित्र दृष्ट्वा मंजूषास्पदानि च पूरयत चत्वारि वाक्यानि रचयति, यानी 4 वाक्य की रचना करनी है। ऊपर दिए हुए शब्द को देखना है और यहाँ पे चित्र को देखना है और आराम से चित्र को देख के इन शब्दों को भर सकते हैं। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यते, यानी ये चित्र हैं, ये अस्त्राणि का मतलब होता है ये आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका है। देखिए यहाँ पे तोप वगैरह है तो यहाँ पे अस्त्राणि हो जाएगा। आधुनिक अस्त्रे सैनिक अस्माक शत्रुभ्य रसति, यानी ये आधुनिक जो शस्त्र हैं इनको शत्रु के लिए उपयोग में करते हैं सैनिक। अगला देखिए इसी में इस तरह से आपको ये भर देना है। अगला है इसमें अगर वो नहीं भर पाते हैं तो इस मंसूजा को भी आप भर सकते हैं और ये थोड़ा-सा उसके मुकाबले थोड़ा-सा कठिन रहेगा क्योंकि वो तो 4 लाइनें ही थी। लेकिन फिर भी ये भी आप भर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है, इसमें 8 लाइनें आपको भरनी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि अधोलिखिता वाक्यानां घटनानुसार कर्मयेत, यानी आगे जो वाक्य दे रखे हैं उनको घटना अनुसार आपको लिखना है। यानी पहले कौन-सा आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन-सा आएगा, तीसरे पे कौन-सा आएगा, इस तरह से। जैसे कि देखिए यहाँ पे शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितुगृहम् आगच्छति, ये पहले में आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये आएगा दूसरे नंबर पे, फिर उस तरह से ये आएगा तीसरे नंबर पे। इस तरह से आपके अलग-अलग ये पूरा का पूरा सही व्यवस्थित करना है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, अधोलिखित से द्वे श्लोकायां भावार्थ हिंदी भाषायां लिखित, यानी आगे जो श्लोक लिखा हुआ है उसको आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। जैसे कि वृक्षार्गवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्र धारी च शूलपाणि, तो इस ये जो है आपका इसको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। ये पेपर आप डाउनलोड करोगे तब आपके पूरा का पूरा काम आ जाएगा। और हाँ, आपके कंठ केम या फिर विलस्य वाणी न कदापि श्रुता, इनका कथासार लिखना है। इन दोनों में से ये कहानियाँ है ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले साल भी बताई थी और यही आई थी पिछले साल भी, और इस बार भी मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ आपके एग्जाम में यही आने वाली है। कौन कौन सी, कंठ केन कंटकम या फिर विलस्य न कदापि, ये जो आपकी कहानियाँ हैं इनको हिंदी सार आराम से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप अच्छे अंकों के साथ में पास होंगे। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है, निर्देश के अनुसार स्वीकी अस्माकम विद्यालय विषय पर निबंध लेखन, यानी आपको अपने विद्यालय अस्माकम यानी मेरे विद्यालय के ऊपर निबंध लिखना है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। जैसे कि अस्माकम विद्यालय दिल्ली नगरे असति, तो यहाँ पे दिल्ली नगरे हैं या फिर जो अस्माकम है शब्द उसका प्रयोग हो गया। अयम उच्च माध्यमिक विद्यालय अस्ति, यानी ये विद्यालय है, ये उच्च माध्यमिक यानी 12वीं तक का विद्यालय है। इस तरह से आराम से आप इनको बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आपके। फिर उसके बाद में आपके एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन भी बिल्कुल ऐसे खाली जगह आती हैं, थोड़ी-थोड़ी वो भरनी है और अच्छे से ये भी आपके हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का संस्कृत का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैंने इतनी सारी मेहनत की है आपके लिए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वेबसाइट पे जाना ना भूलें आप। जाइए उदय एजुकेशन पे, गूगल में जाके सर्च करना है उदय स्टडी। क्या करना है विद्यार्थियों? उदय स्टडी। गूगल में जैसे ही उदय स्टडी आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ से आराम से सारे पेपर जो भी आपको पढ़ना है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।